हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम शब्द, हिंदी का वह चैप्टर जो हर स्टूडेंट को परेशान करता रहता है और हर परीक्षा में आता ही रहता है, जैसे कि बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान एसआई, राजस्थान आरएएस, ठीक है, और भी ऐसे कुछ एग्जाम में महत्वपूर्ण जिसमें आता रहता है, ठीक है। तो आपको जैसे एसएससी में आता है और भी एग्जाम में आता रहता है ये तत्सम और तद्भव वाला चैप्टर। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक और ऐसी शानदार ट्रिकें बताऊंगा कि आपको तत्सम और तद्भव रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते बता दोगे कि ये तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। तो बने रहिए और आपको मैं लगभग 20 मिनट में सारा ये बता दूंगा, ठीक है। आपको ऐसी ट्रिक और ऐसा सारांश समझाऊंगा कि आपको एक कुछ भी समय नहीं लगेगा, आपको बस याद हो जाएगा, ठीक है। इतनी शानदार ट्रिक आप देखते ही कह दोगे कि ये तत्सम है या तद्भव। तो शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। अगर हम बात करें कि तत्सम और तद्भव, जो तत्सम शब्द है वो तो है संस्कृत का, और जो तद्भव शब्द है वो उसी शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उनका प्रयोग अलग रूप से होने लग गया है, ठीक है। जैसे वैसे तत्सम संस्कृत, हिंदी की मूल भाषा कौन है तो संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द तत्सम है और जो संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ के हिंदी भाषा में जो आज प्रयोग हो रहा है उसे कहते हैं तद्भव शब्द। कुछ नहीं है, याद बस आपको हो जाएगा। मैं पहले आपको बात करूं तो ठीक है, जो एक बात आप पहले याद रख लीजिए कि जो ये तद्भव है, ठीक है, तत्सम शब्द में कोई भी शब्द आधा आएगा। जैसे मैं लिखूं आपको पुत्र, त्र त आधा र, पुत्र, ठीक है, पुत्र। और मैं आपकी बात करूं तो और भी आप बात कर सकते पौत्र, ठीक है, पौत्र। और इसको ये पौत्र, और इसको तद्भव में कहते हैं पोता, ठीक है, पोता। तो इस प्रकार से जो आद्य शब्द विद्यार्थी, जो आद्य शब्द है कौन सा है तत्सम है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक अभी तक आप बने रहिए, मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। जैसे आप देखिए, पहले तो एक आप देख लीजिए कि जो ये क्ष है, जो ये आता है ना हमारे हिंदी भाषा में क्ष, ठीक है, ये क्या आता है, क्ष आता है। ये क्ष किस में बदल जाता है, ये जो तत्सम में तो क्ष आएगा, और जब ये ख और छ में बदल जाता है, ख और छ में बदल जाता है। जैसे मैं आपको बात करूं क्षेत्र, ठीक है, जैसे तत्सम, ये मैं लिख देता हूं तत्सम, और ये है तद्भव, ठीक है। तत्सम आता है क्षेत्र, ठीक है, और तद्भव में जो ये तत्सम है क्षेत्र, तद्भव में हो जाता है इसका खेत। क्या हो जाता है, खेत। बात आई समझ में, बात आपको आई समझ में क्या। जैसे क्षीर, जो ये आपका आता है क्षीर, और आपके तद्भव में हो जाता है खीर। बात आई समझ में। जो ये क्ष है ये या तो ख में बदल जाता है और या तो छ में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे क्षीर आता है, जो महिलाएं ओढ़ती है क्षीर, जैसे हिंदी में इसको तत्सम इसको बोल जाता है क्षीर, सॉरी ये आता है आपका ऐसा, और ये क्षीर है, और इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षीर, क्या, क्षीर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। फिर आगे हम बात करेंगे, आप रुको 2 मिनट, आगे हम बात करेंगे कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा, और भी अन्य ट्रिक है, ठीक, जैसे व का ब, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये आती है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ और भी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप रुको, पहले आप रुको, आपको सारा समझ में आएगा। आप ऐसे बता दोगे कि ये कौन सा तद्भव या तत्सम, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पहले हम कहते थे पुत्र, मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं पहले आपकी बात करूं तो जैसे क्षीण, ठीक है, जैसे क्षीण, जो ये आता है आपका क्षीण, ठीक है। तो इसको ये तत्सम है, और तद्भव में इसको हो जाएगा आपका क्षीण, ठीक है, क्षीण। और मैं आपको बता दूं क्षण, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षीण, ठीक है, क्षीण। इसमें हो जाएगा क्षण, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षीण, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपके बात करूं और भी क्षार, ठीक है, जैसे आपका क्षार, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार से जो ये संस्कृत के शब्द थे उनको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के अपने भाषा में बदल दिया। तो ये हमारा किया हुआ कार्य है सब, ठीक है। ये तत्सम और तद्भव हमने ही बनाए हैं,
ठीक है। तत्सम तो संस्कृत के थे, लेकिन तद्भव उनमें से हमने बनाए हैं, ठीक है। हमने तोड़ मरोड़ के सब ये बना दिया। जैसे मैं आपको बात करूं तो गोधूम, इसकी मैं ट्रिक बताऊं। गोधूम आप अगर आपके आ जाए गोधूम, गोधूम का तद्भव मतलब तद्भव अर्थ क्या होगा, तो गोधूम का आपका हो जाएगा गेहूं, ठीक है। गेहूं होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जो ये चंद्र बिंदु है, जो ये चंद्र बिंदु है, ये केवल और केवल तद्भव शब्द में आएगा। ते केवल और केवल तद्भव में, ये कभी भी चंद्र बिंदु तत्सम शब्द में नहीं आएगा। और ये जो सिर्फ और सिर्फ बिंदु, ये तत्सम में आएगा। अगर आपको कहीं दिख जाए कि ये बिंदु है, तो आप सीधा कह देना कि तत्सम है, ठीक है। सीधा कह देना कि तत्सम है। और आपको ये चंद्र बिंदु दिख जाए अगर, तो आपको बोलना ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है, ठीक है। आपको बताना है ये तत्सम नहीं तद्भव है। बात आई समझ में आपको? बात थोड़ी थोड़ी मतलब बैठ रही है दिल में। मैं आपको अभी तक नहीं बैठ रही तो मैं फिर रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। और भी आगे मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पूरी ट्रिक बताने के बाद एक बार फिर आपको मैं रिपीट करा दूंगा, और उसमें तो मेरी गारंटी का 100% आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी ट्रिकों वाली वीडियो मैं आपको बताते रहता हूँ। वैसे जहाँ पर ट्रिक नहीं लगती वहाँ पर मैं कोई भी ट्रिक नहीं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसी जोड़ के ट्रिक बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी ट्रिक लगती है, जो व्याकरण में है, जो हमारे हिंदी व्याकरण में दी गई ट्रिक हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। इतने तक आप बात तो समझ में आ गई होगी लगभग, मेरे को पता लगता है कि आपको लगभग समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं अब आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो और ये आपका क्ष का तो हो जाएगा ख या क्या, छ। अब वो का क्या होगा सर, आप बताइए। आप पूछोगे कि और भी अक्षर है, सारे अक्षरों का बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप टेंशन मत लो। व का, व क्या, व का मैं आपको बना सकता हूं ब। कैसे, व का ब हो जाएगा, व का ब हो जाएगा। कैसे, अगर मैं विवाह, तो यहां पर हो जाएगा आपका विवाह। तत्सम में होगा विवाह, तो तद्भव ने हमें क्या कर दिया, ब्याह। क्या कर दिया, ब्याह। हमने मरोड़ा ये शब्द। इस वास्तव में शब्द विवाह था, संस्कृत मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा कौन है, संस्कृत, और संस्कृत का शब्द था विवाह, तो हमने क्या कर दिया हिंदी में, इसको कर दिया ब्याह। तो ये हमारा किया धरा हुआ सब, कुछ अलग किसी ने नहीं किया है, हमने ही किया है। और अब हमको बहुत तकलीफ होती है इनको याद करने में, लेकिन मैं उस तकलीफ को आपके लिए दूर करूंगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तत्सम और तद्भव में, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लीजिए और आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे मैं आगे बात करूं तो आगे बात करूं मैं को और भी शब्द ले लीजिए, जैसे वह मत है, व्याघ्र, जैसे हाँ एक और मैं क्ष का शब्द बताता हूँ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे क्षत्रिय, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का आपका हो जाएगा तत्सम में क्षत्रिय, लेकिन तद्भव में आपका हो जाएगा खत्री। कैसे होता है देख लीजिए, आप कैसे होता है देख लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप सोचोगे कि रास्ता ऐसा सीधा 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 यहाँ पर है क्या हमारा लक्ष्य, लेकिन रास्ता ऐसे है, रास्ते ऐसे, लक्ष्य यहाँ है। अब आप यहाँ आओ, रास्ता कैसे पार करोगे, इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा। रास्ता कैसे पार करोगे, यहाँ पर आप यहाँ कैसे चढ़ोगे। आपको लगता है कि लक्ष्य यहाँ है और हम यहाँ पर चल रहे हैं और सीधे सीधे चले जाएंगे, तो गलत बात। आपका रास्ता ऐसा है, लक्ष्य यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, जाओगे कैसे। तो इस प्रकार से आपको इस रास्ते पर चढ़ने के लिए आपको कुछ सोचना होगा, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं ये मतलब गारंटी लेता हूँ आपकी नौकरी की, ठीक है, नौकरी की गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए वो मेरे को किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं आपको करवा के दूंगा। कोई भी एक भी बंदा बोल देगा कि मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं करवा के दूंगा। और आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हिंदी समझाई जाएगी, गणित, जीके, रीजनिंग सब समझाई जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं वह के बारे में, वह ब में कैसे बदल जाता है, ठीक है। और मैं शब्द लूं तो वर्षा, ठीक है। वर्षा को हमने कैसे बदल दिया, वर्षा को हमने किस प्रकार से बदल दिया, ठीक है। वर्षा को हमने बदल दिया कि बरखा, क्या बदल दिया, बरखा में। वर्षा को हमने बरखा में बदल दिया। तो हमने किस प्रकार से इन शब्दों को मरोड़ा है। वो का ब, वो है तत्सम, वो है तद्भव।
अगर आपको दिया जाए वसा का तत्सम क्या होगा तो आपको सीधा बता देना है वर का। जैसे वट, वट हमने कर दिया बड़, हमने क्या कर दिया बड़ कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया वट का हमने क्या कर दिया बड़ कर दिया। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है कि व का ब कैसे होता है, ठीक है। और भी आगे मैं व का आपके एग्जांपल देता हूं। जैसे वर यात्रा, वर यात्रा, वर यात्रा, ठीक है। वर यात्रा का हमने क्या कर दिया हमने कर दिया बारात, हमने वर यात्रा का बारात कर दिया। जैसे वत्स, वत्स का हमने कर दिया बच्चा, ठीक है। और वर्तिक, हमने वर्तिक का क्या किया है वर्तिक हमने कर दिया बाणिया, बढ़िया, ठीक है। तो हमने किस प्रकार से इन शब्दों को मरोड़ा है, किस प्रकार से हम इन शब्दों को, देखिए मैंने आपको बताया वो का ब हो जाएगा तो 100% हो रहा है, मैं इसमें कुछ फेरबदल नहीं कर रहा हूँ। और आप सोचोगे कि सर वो का ब नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, ये देखिए ये हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको बात करूं तो हाँ एक और शब्द, जैसे आपका ये श बड़ा वाला स, ठीक है, बड़ा वाला स, कौन सा वाला स बड़ा वाला स, बड़ा वाला स कौन सा ये स, ये स किस में बदलता है तो ये स आपका इस स में बदलता है और इस स में बदलता है। कैसे बदलता है तो याद रख देख लीजिए, शमशान, शमशान, तो शमशान का शमशान पहले कहते थे, अब हम क्या रहे हैं अब हम कह रहे हैं शमशान, क्या कह रहे हैं शमशान या मसान, क्या करें अभी अभी तो मसान ही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस स शब्द का किस प्रकार से ये हम तोड़ मरोड़ करके किस हमको मतलब ये शब्द को हमने किस प्रकार से बना दिया, तो इस प्रकार से जो ये शब्द आते हैं जैसे शमशान बता दिया। और भी साग, साग जैसे आता है आपका साग, ठीक है, साग, तो हमने बना दिया साग। और शिक्षा क्या आता है शिक्षा, तो हमने बना दिया सीख, क्या बना दिया सीख बना दिया। तो इस प्रकार से जो ये शब्द आते हैं तो ये इस प्रकार से बदलते हैं। अब हम बात करूं, अब मैं एक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हर कोई बता देता है, मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूं कैसे, सुनिए कैसे, तो सुनिए। जो शब्द आपको अगर जैसे मैं बोलूं कि जो शब्द आपको बोलने में बहुत कठिन होता है, बोलने में बहुत कठिन होता है, तो वो तो होता है आपका तत्सम। सीधा सीधा कोई भी आप शब्द को बोल के देखो, कठिन लगता है वो तत्सम, और जो तद्भव होता है वो सरल लगता है वो उसका राइट कर दो तत्सम। जय माता जी का नाम लेके राइट कर दे, मैं बोलता हूँ आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी शब्द, पुत्र, पुत्र बहुत जोर पड़ता है हमको, पूत, ठीक है, पूत, ठीक है, पौत्र, पोता, पौत्र में बहुत हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है पौत्र, और तद्भव में हो जाएगा पोता। बात है समझ में, पौत्र पोता। श्रृंगार, 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 ठीक है, इसमें हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार होगा आपका हो जाएगा श्रृंगार। एला, एला का इलायची होगा आपका, ठीक है, एला का इलायची होगा। और भी बोलूं मैं तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख के आपको फिर से ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको किस तरह से इसी एक ही ये जो लिखाए हुए हैं इनमें आपको मैं सब बता दूंगा कि तद्भव क्या है तत्सम क्या। आपको मैंने बताया, मैं बता देता हूँ कि जो जिस शब्द में हमको ज्यादा जोर पड़ता है, जैसे कि कोई भी हम शब्द बोलते हैं, जैसे आम्रचूर्ण, और तत्सम में तद्भव में आमचूर, आमचूर, आम्रचूर्ण तद्भव में ये तद्भव, ठीक है, ये तद्भव और ये तत्सम, ठीक है, ये तद्भव और ये तत्सम। तद्भव में आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण बहुत जोर लगाना पड़ता है, आमचूर, ठीक है, आमचूर। अंगूर, ठीक है, जो ये आपका अंगुष्ठ, सॉरी अंगुष्ठ, अंगूठा, क्या है ये आपका अंगुष्ठ, तो ये आपका हो जाएगा अंगूठा। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, ठीक है, तो हो जाएगा अंगूठा। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ बोलो मेरे साथ, बोलो अंगुष्ठ, जोर पड़ता है नहीं पड़ता है, और इसमें आपका आ जाएगा अंगूठा। अंगूठा कितना भी जोर से बोल दो कोई जोर नहीं पड़ता है, ऐसे मतलब अंदर से कोई जोर नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अश्रु, ठीक है, आंसू, अश्रु, 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 आंसू,
अश्रु, आंसू। ठीक है, किस प्रकार से आप देखिए, आप बोलने में भी आपको पता चल जाएगा कि ये तत्सम या तद्भव है। अग्नि, आग, अग्नि, आग, अग्नि, आग। ठीक है, हम और एक आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम जो से रूटीन में शब्द यूज लेते हैं वो है आपका तत्सम, तद्भव। और जो कभी कभी यूज लेते हैं, कोई भी अक्सर मतलब जोर लगाना पड़ता है, वो होता है आपका तद्भव। ठीक है, तत्सम। ये अमृत तो अमेय, इमृत, अमृत। ठीक है, ये कौन सा आपका अमृत, तो इसका हो जाएगा अमेय। आम्र तो आम, हम आम्र बोलते हैं कभी आम को, आम ही बोलते हैं। ठीक है, आखेट, अहेर, आखेट, अहेर। ठीक है, और चंद्र, चांद, चंद्र, चांद। ठीक है, पत्र, पात। ठीक है, पत्र, पता। ठीक है, पत्र, पता। गर्दभ, गधा। हम कभी गधे को गर्दभ बोलते हैं कि साला तो गर्दभ है, नहीं, ऐसे कहते हैं साला तो गधा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको गर्दभ, गधा। ठीक है, कदली, केला। कदली को हम कभी केले को हम कदली नहीं बोलते हैं, केला ही बोलते हैं। कर्पूर, ये बहुत आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो कर्पूर को हम कपूर बोलते हैं। हमने किस प्रकार से कैसे कैसे शब्द को कितना नाश करके, सत्यानाश करके हमने तद्भव बना दिया तत्सम का। ठीक है, संस्कृत का कितना हमने बुरी तरह से हाल किया है। कपोट, कबूतर। हम कभी कबूतर को कपोत बोलते थे, कपोत, तो यहाँ पर तत्सम में कबूतर को कपूत बोलते हैं और तद्भव में हम कबूतर बोलते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो तद्भव और जो संस्कृत में बोलते हैं वो है तत्सम। ठीक है, कंकण, कंगन। संस्कृत में बोलते हैं कंकण और हम यहाँ पर बोलते हैं कंगन। ठीक है, जो कंगी होती है। स्तंभ, खंबा। हम बोलते हैं खंबा, पहले बोलते थे स्तंभ, जैसे स्तंभ लेख। अब हम इतिहास में पढ़ते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, अभिलेख, तो वो है वो स्तंभ, और अभी हम वर्तमान में बोलते हैं खंबा। जो स्तंभ लेख होते हैं वो एक खंबे पर लिखे गया लेख है, एक खंबे पर लिखे गया लेख है, तो खंबे को स्तंभ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। खंबे को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। गोर, गोरा, गौर, जैसे कोई व्यक्ति गोरा है तो उसको गौर कहा जाता है संस्कृत में, गौर, जैसे तत्सम में गौर कहते हैं उसे। ग्राम, गांव। पहले ग्राम कहा जाता था गांवों को। ठीक है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ग्राम, पहले हम ग्राम पढ़ते थे, अभी वर्तमान पढ़ते हैं गांव। और भी देखें, चर्म, चाम। चर्म को बोलते हैं चाम। दधी, दही। ये आपके जो आपके BSTC एग्जाम था 2019, उसमें पूछा गया था कि दधी, इसमें के सही मतलब तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा। बाकी 3 सही थे, दधी के सामने दूध लिखा हुआ था, नहीं, मैंने आप नीचे दूध भी लिखा है। दूध का होता है दुग्ध, लेकिन दधी का दही होता है, उसमें लिखा हुआ था दधी का दूध, तो वो आपका राइट आंसर था कि ये एक जोड़ा गलत था। ठीक है, आप देख लेना एग्जाम 2019 का BSTC का एग्जाम 100% गारंटी के साथ उसमें आया हुआ है। ठीक है, दूध का होता है दूध और दधी का होता है दही। निम्बुक, क्या होता है, नींबू का होता है नींबू, क्या होता है, नींबू। निंद्रा, नींद। वचन, बचन। सर्प, सांप। देखो व का ब, वचन, बचन। ठीक है, सर्प, सांप। स्वपन, सपना। शुंड, मैंने आपको बताया था इस स का स होता है, शुंड, सूंड। ठीक है, रात्रि, रात। सैया, सेज। स्पर्श, परस। इस प्रकार से ये जो तद्भव और तत्सम शब्द आते हैं। जैसे आपको कोई भी शब्द देख लो आप, जो शब्द में ज्यादा जोर पड़ता है वो होता है आपका तत्सम, और जो सरल भाषा में बोला जाता है वो होता है तद्भव। जैसे माना कि हम रूटीन में यूज लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक शब्द स्तंभ, तो कोई भी खंबा खड़ा है हम उसको कहेंगे कि ये स्तंभ खड़ा है, नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे ये खंबा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि जो तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तो ये आपका लगभग, मेरे को लगता है सारा आपको खेल समझ में आ गया होगा। तो और आज के बाद आपको तत्सम और तद्भव कभी भी नहीं वापस पढ़ना पड़ेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। देखा शब्द, हाँ ये शब्द है, सीधा सीधा आप आंखों देखा सीधा कह सकते हैं। जैसे कोई भी कंकण, ये तो तत्सम है, कंकण उसका तद्भव हो जाएगा। दधी, दधी ये तो तत्सम है, किसका, दूध का तत्सम है यार, हाँ दूध का तत्सम है, दूध का, दधी का तद्भव क्या होगा, दूध। ठीक है, दधी, सॉरी दही, दधी का दही, और दुग्ध का हो जाएगा दूध। इस प्रकार से आपके तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं। और मैं एक बार आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नौकरी की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है यहाँ पर। ठीक है, प्रबल संभावना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।